Hello everybody, I am Abhishek Tiwari, music teacher in बिरला शिशु विहार पिलानी। आज मैं आपके सामने एक नए इंस्ट्रूमेंट का परिचय देने आया हूँ। आज का जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम सितार है। इस इंस्ट्रूमेंट का जो परिचय है वो ये है कि ये शुद्ध रूप से भारतीय वाद्य यंत्र है और बहुत पुराना है। इसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं कि ये फ़ॉरेन से आया या ईरान से आया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने सरस्वती माँ के हाथ में वीणा देखी होगी, उसी का ही एक रूप है। कब से इसका ओरिजिन हुआ ऐसा कोई लेख नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें पहले 3 तार का ये वाद्य हुआ करता था जिसको सहतार के नाम से जाना जाता है। सितार को पहले सहतार के नाम से कहते थे। फारसी शब्द है सहतार, इसका मतलब होता है 3 तार। 3 तार का जो वाद्य था उसे सहतार के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे इसमें कुछ बदलाव हुआ और इसके अंदर 6, 7, 8 ऐसे तार अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग संगीतकारों ने अपने हिसाब से इसमें बदलाव किया। धीरे धीरे इसमें कुछ और बदलाव हुए और ये आज के रूप में परिष्कृत रूप हमारे सामने उभर पाया। ये वाद्य सुनने में बहुत मधुर लगता है। इस वाद्य में एक ख़ास बात है कि इसमें तरब की तारें होती हैं। तरब की तारें मतलब मुख्य जो 7 तार हैं इसमें, उनके अलावा लगभग 11 या 13 तारें और इसमें लगाए जाते हैं जिससे रेजोनेंस बनता है और उन तारों को जो राग बजाया जाता है उसमें उन्हें मिलाया जाता है, उन स्वरों में उन तारों को मिलाया जाता है। तो जैसे हम बजाते हैं तो उसमें एक गूंज पैदा होती है, तो उससे सुनने में और मधुर लगता है। ये इस वाद्य की खास बात है। ये फ्रैट वाला वाद्य है, मतलब इसमें पर्दे होते हैं, जैसे गिटार में होते हैं, सितार में होता है, इसमें पर्दे होते हैं। कुछ वाद्ययंत्र तार के ऐसे होते हैं जिनमें पर्दे नहीं होते, जैसे सारंगी, वायलिन, इनमें पर्दे नहीं होते, इनमें जगह नहीं होती स्वर की, इनमें स्वर ढूंढ के बनाया जाता है। और सितार में या गिटार में स्वरों को पर्दे लगाए हुए होते हैं, मतलब वो जगह एडजस्ट की होती है, उनके ऊपर आप जैसे हाथ रखोगे तो वो उनमें से स्वर निकलेगा। ये इसमें एक ख़ास बात है। और इसे हाथ से मिजराब एक हाथ में पहनते हैं, उससे इसे प्ले किया जाता है। सुनने में मधुर लगता है, बजाने में भी ठीक है, हम बजा सकते हैं इसे, बहुत कठिन इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और ये सोलो वादन में इसका बहुत यूज़ हुआ। हमारे बॉलीवुड जो पुराने म्यूज़िक थे उसमें इसका बहुत यूज़ हुआ है। और गम के जो सैडनेस होती है वो वहाँ दिखाने में भी और खुशी को दिखाने में भी इस इंस्ट्रूमेंट का बहुत यूज़ किया जाता है। तो आइए, मैं एक सितार की एक स्टूडेंट है, उससे मैं आपको इसके बारे में परिचय दिलवाना चाह रहा हूँ। वो आपको इसके बारे में परिचय देंगी और उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इसमें एक बात और है कि इसके जन्म को लेकर एक भ्रांति है कि बताते हैं कि इसका जो आविष्कार हुआ वो अमीर खुसरो ने किया, ऐसा एक झूठ फैलाया हुआ है। असल में ऐसा नहीं है। खुसरो खान नाम के पुराने संगीतज्ञ थे, उन्होंने इसको बजाया था, वो इस वाद्य को बजाया करते थे। लेकिन एक ऐसा झूठ फैला दिया गया कि अमीर खुसरो जो हैं वो उन्होंने इस वाद्य का आविष्कार किया और उन्होंने इसको बजाया। ऐसा नहीं है। खुसरो खां का ज़रूर एक परिचय मिलता है कि उन्होंने 3 तार का एक वाद्य वो ये बजाया करते थे। तो ये एक छोटी सी बात थी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब उस बच्ची का आप सितार सुनिए। नमस्कार, यह सितार है। सितार में सबसे पहले तुम्बे को देखते हैं। जैसे कि ये मोटा सा भाग दिख रहा है, इसे हम तुम्बा कहते हैं। ये जंगली लौकी से बना हुआ होता है। फिर इसे डांट कहते हैं, जहाँ पे के में 7 तार टिके हुए दिखाई देते हैं। फिर खूंटियाँ आती है, जहाँ से कि हमें तारों को मिलाने में अत्यंत मदद मिलती है। फिर जहाँ से 7 तार निकलते हैं उसे हम तार गहन कहते हैं। फिर हमें जहाँ से सुरों को बजाने में मदद मिलती है उसे हम पर्दे कहते हैं। फिर हम तारों पे आते हैं, तो इसमें 2 मुख्य तार होते हैं। एक तो सबसे पहले हमें जो दिखता है वो, जिससे कि हम बजाने में काम में लेते हैं, पहला तार। फिर हमें चिकारी का तार दिखता है
तो जहाँ पे हमें सम दिखाई देता है या फिर सम बजाना होता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हमें देखता है कि फिर हम गुड़ज को देखते हैं, जहाँ पे कि हमें सातों तार टिके हुए दिखाई देते हैं। फिर जहाँ पे डांड और तुम्बा दोनों मिलते हैं उसे हम गुल्लू कहते हैं। इसमें 7 तार होते हैं। फिर जहाँ पे मेन तार, जिसे कि हमें मिलाने में बहुत काम आता है, जिसे कि हम मणका कहते हैं। फिर जहाँ पे सातों तार आके मिलते हैं उसे हम मोगर कहते हैं। इसमें तरफ के तार भी होते हैं जो कि सितार में गुंजाई का काम करते हैं। तो तरफ के तारों को कसने के लिए हमारे पास तरफ की घुटियां भी होती है। अब मैं आपको इसमें नेशनल एंथम बजा के दिखाती हूँ।